मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर, जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। मेरे पापा ने अब तक 50-60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए सर कम नहीं होते। अगले दिन सुबह समधी का फोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए, मैंने ये गाड़ी। वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ। सोहना की एक बीसीए की पढ़ी लिखी बेटी ने लड़के पक्ष द्वारा की जाने वाली दहेज की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रिश्ते को ठुकराकर दहेज लोभियों के खिलाफ सोहना सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि लड़की की लगन 16 फरवरी को जानी थी व 18 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन लड़के पक्ष द्वारा 15 फरवरी को क्रेटा गाड़ी न लेकर एक्सयूवी गाड़ी मांगी गई, जिसे देखते हुए लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। वहीं जब हमने इस गंभीर मसले पर लड़की से बात की तो लड़की ने दबी आवाज में कहा कि आज जो लोग बड़ी गाड़ी के पीछे इतना विवाद कर रही हैं, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आगे दहेज की मांग नहीं करेंगे और मुझे खुश रख पाएंगे, क्योंकि उनके लिए गाड़ी जरूरी है। कहा कि उनके कहने के अनुसार बारात के खाने पीने का इंतजाम सेंट्रल पार्क में किया गया था। वहीं सगाई की रस्म के दौरान भी 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। वहीं शादी का सारा सामान भी घर में आ गया, लेकिन जैसे ही शादी नजदीक आ रही है, वैसे ही दहेज लोभियों की मांग बढ़ती ही जा रही है, जो मांग पूरी नहीं की जा सकती। कहा कि इस तरह के दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि किसी और लड़की की जिंदगी को ये लोग बर्बाद न कर सकें। 16 तारीख को मेरी लगन जानी थी और 15 तारीख को मेरे पापा जब कार लेके आए तो उन लोगों की ना बेस मॉडल से ऊपर की कार डिमांड थी कि उन्हें टॉप मॉडल कार चाहिए थी, या फिर XUV 700 सफारी कुछ इस टाइप की कार चाहिए थी। उन्हें क्रेटा टॉप बेस मॉडल नहीं चाहिए थी, जिसमें भी मेरे पापा ने अलग से पैसे लगवा के एक्सेसरीज लगवाई हैं। ठीक है, तो मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर, जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। कार से शादी करना चाहते हैं या वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात आती ना सर, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। ठीक है, वो सामने वाला दहेज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है मुझसे कि ना कार रहने देना। ठीक है, मैं बेस मॉडल लेके क्या करूँगा, सिर पे मारूंगा बेस मॉडल को। सर कार चलाने के लिए होती है, ना कि उसके साथ कोई साथ फेरे ले सकता है या उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। एक कार को ना 3 से 4 साल, लास्ट 5 साल ही चलाता है। मेरे घर में भी ऐसी कार चलती है और बदली जाती है कारें, उसके साथ पूरी एक कार के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताई जाती है। जी, मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती। जिस घर में अभी इतने ड्रामे हैं कार को लेके, ठीक है, हर चीज को लेके, ये पसंद नहीं है। मेरे पापा ने अब तक 50-60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए सर कम नहीं होते। और सेंट्रल पार्क की बुकिंग, सर सेंट्रल पार्क अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की बुकिंग करना, वहाँ का अरेंजमेंट, वो भी बहुत आम बात नहीं है सर। मेरे पापा ने जितना किया है ना, वो उतने में तो अपना एक फंक्शन भी करके दिखा दे। उनकी इतनी हैसियत है क्या कि वो अपने उसमें बोले। तो जो इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकते, मैं नहीं चाहती आगे किसी और लड़की की जिंदगी खराब होए। मैं अपनी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी समझ में आ रही है। उसने आज मुझे जिस तरह पे चढ़ाया, मैं बच गई हूँ। ठीक है, पर मैं किसी और लड़की को ऐसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ कि उसे सबको सजा मिले। ये जो कार की डिमांड है ना, साफ साफ बोलना कि हमें क्रेटा कार चाहिए। क्रेटा में भी टॉप मॉडल, सब 5-10 लाख रुपए बातों के खेल नहीं होते हैं। सोहना केंद्रीय रोड पर रहने वाले सतीश जागड़ा ने अपनी बेटी गरिमा की शादी दिल्ली के उत्तम नगर निवासी रॉबिन पुत्र पवन के साथ तय की थी, जिसकी सगाई की रस्म 21 अप्रैल 2021 को रेडिसन के कंट्री इन होटल में हुई थी। सगाई की रस्म के दौरान 10 लाख से ज्यादा का खर्चा किया गया था, जिसकी शादी 18 फरवरी शुक्रवार को होनी थी। लेकिन जैसे ही शादी में देने के लिए लड़की का पिता क्रेटा गाड़ी लेकर आया, वैसे ही उसकी जानकारी लड़का पक्ष को दी गई। लेकिन जैसे ही लड़के पक्ष को यह जानकारी मिली कि शादी में क्रेटा लॉ मॉडल गाड़ी दे रहा है, वैसे ही लड़के पक्ष ने बड़ी गाड़ी लेने की डिमांड कर दी। वह लड़की के परिजनों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद लड़की ने शादी के लिए मना करते हुए लगन ले जाने के लिए मना कर दिया और दहेज लोभियों के खिलाफ सोहना सिटी थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पवन शर्मा के यहाँ उत्तम नगर जैन कॉलोनी में किया था।
उसके बाद पहले एंगेजमेंट की थी जिसमें 10-1 लाख रुपए मैंने खर्च किया। फिर उसके बाद अब 18 फरवरी की शादी थी, मैं उस पे 15 तारीख को 14 तारीख को एक गाड़ी लेकर आया क्रेटा। उनकी क्रेटा की डिमांड थी और लाने के बाद मुझे टॉप मॉडल नहीं मिल पाई, बुकिंग ना होने के कारण 6 महीने से पहले मिलती नहीं है गाड़ी। तो उसका वो बेस मॉडल 14-1 लाख रुपए की गाड़ी मिली मुझे, वो उसमें 18-19 लाख रुपए की नहीं मिली। उसके ऊपर मैंने जैसे बेटी में लाया, शाम को बेटी ने फ़ोन करके बता दिया खुशी में कि पापा गाड़ी लाए। तो फिर वो बोलते हैं इनको जी, अगले दिन सुबह समधी का फ़ोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए, मैंने ये गाड़ी। वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ आप इसमें, शादी नहीं रहने दीजिए आप सब कुछ। फिर उनका बेटे का फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं उनका, हमें XUV 700 चाहिए, आप लगन सगाई लेकर आते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उसमें मना कर दिया, यदि इनको गाड़ी से शादी करनी है तो मैं शादी करके क्या करूँगी, अगर दहेज से ही शादी, कार से ही शादी करनी है तो मैं शादी नहीं करूँगी। जब बेटी को शादी नहीं करनी तो फिर मैं पुलिस कार्रवाई में आया कि हाँ, हमें पुलिस कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। अगर इतने ही दहेज के लोभी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई हो। जहां एक तरफ सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं अभी भी समाज में कुछ इस तरह के दहेज के भूखे भेड़िए मौजूद हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को पूरी तरह से अनदेखा कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई करने व उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की। साथ ही जरूरत है इस तरह के लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की, ताकि आगे से इस तरह की हरकत न कर सके। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।